प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री सरवर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की। अभी आपने रूप पढ़े थे रंभा की, इसके बाद अब आता है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द तीनों लिंग में होने से स्त्रीलिंग की विवक्षा में भी आता है। स्त्रीलिंग की विवक्षा में आएगा तो यहाँ पर उस सर्व शब्द था, उसमें अप्रत्यय करने के लिए एक सूत्र आता है, स्त्रिया मादा, स्त्रिया मादा, स्त्रिया मादा, स्त्रिया मादा। यहाँ बोल रहे हैं विभक्ति परे होने पर स्त्रीलिंग के वर्तमान आकार से आ प्रत्यय होता है, यानी पुल्लिंग शब्द प्रायः आकारांत होते हैं। उन आकारांत शब्दों को या अन्य स्त्रीवाचक शब्दों को स्त्रीलिंग की विवक्षा में आ प्रत्यय कर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की रचना होती है। तो सर्व शब्द से सी विभक्ति के आने के पश्चात स्त्रिया मादा सूत्र से आ प्रत्यय हो गया और समाना सवर्ण दीर्घ भवति परस्य लोपम, इससे क्या हो गया, वो दीर्घ हो गया और पर का लोप हो गया। और सर्वा शब्द की अब आश्रद्धा से 209 नंबर के सूत्र से श्रद्धा संज्ञा हो गई। श्रद्धा संज्ञा होने के बाद अब इसके अपन रूप चलते हैं तो सर्वा प्लस सी, तो इसमें आश्रद्धा, इससे क्या हुआ, श्रद्धा संज्ञा कर दी और सी की इसका लोप कर दिया, अनुबंध लोप हो गया। और सर्वा प्लस स, तो श्रद्धा या सिरलोकम जैसा पहले किया था तो वहां पे सा का लोप कर दिया, तो बचा क्या, सर्वा। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं ये द्विवचन में। द्विवचन में सर्वा प्लस औ, यहाँ पर उसके लिए औरिम नाम का सूत्र था। क्या था, औरिम। औरिम नाम का जो सूत्र था वो यहाँ लगेगा। ठीक है, इसको इसने ई किया, क्या किया, ई किया है। ठीक है, और यहाँ एक लाइन छूट गई है, तो यहाँ पे क्या है, औ के स्थान पर ई किया, औरिम। औरिम का 211 नंबर सूत्र है। तो अब आ और ई क्या है, आ और ई मिलके ए बनते हैं। क्या बनता है, ए बनते हैं। और अब सूत्र है उसका अवर्ण ई वर्ण ए। अब यहाँ इससे क्या हो गया, ए हो गई। ए होने के पश्चात यहाँ बन जाएगा सर्वे। ये अपना 25 नंबर सूत्र, व्यंजन मस्वरम परवर्ण है, तो क्या बन गया, सर्वे। अब इसके बाद अपन चलते हैं बहुवचन में। ठीक है, बहुवचन में चलते हैं तो सर्वा प्लस जस, जस का जा का अनुबंध लोप किया और इसके आ को अपन ने बाहर निकाला 23 नंबर सूत्र से, अनतिक्रमण विश्लेषण से विश्लेषण किया और अस, जस का क्या बचा, अस बचा। अब ये दोनों थे। ठीक है, तो समाना सवर्णी दीर्घी भवति परस्य लोपम, पर का लोप हो गया। तो यहाँ पर ये आ बचा और सा बचा। सा का यहाँ पर 25 नंबर यानी व्यंजन मस्वरम परवर्णी से इकट्ठा किया और सा का रेपसो विसर्जनीय से यहाँ पर विसर्गादिश कर दिया, तो सर्वा। अब संबोधन में चलते हैं। संबोधन का एक वचन में चलते हैं और द्विवचन और बहुवचन पहले जैसे ही बनते हैं जैसे प्रथमा में बने थे। तो सर्वा प्लस सी, अनुबंध लोप कर दिया आश्रद्धा, यहाँ पर श्रद्धा संज्ञाई। ठीक है, उसके बाद सर्व प्लस यहाँ पर ए होगा, किससे होगा, संबद्धौ च। जब भी संबुद्धि आती है तो यहाँ पर ये आकार को ए आदेश हो जाएगा। ठीक है, ए आदेश होने के बाद जैसे अपन ने पहले भी रंभा में भी किया था,
वैसे ही यहाँ पे करना है। तो ये 23 नंबर सूत्र से अपन ने आ बाहर निकाला और संबद्ध उच्चय से उस आ का ए कर दिया। और श्रद्धाया सिरलोपम, यहाँ पर 2 सूत्र इकट्ठे लगा दिए। तो श्रद्धाया सिरलोपम, ये 210 नंबर का भी सूत्र यहाँ लगा दिया। तो इससे सा का लोप कर दिया। तो इसलिए अब बना क्या, सर्वे। ठीक है, तो ऐसा प्रथमा में बनेगा हे सर्वे, द्वितीय द्विवचन में बनेगा हे सर्वे, और बहुवचन में बनेगा हे सर्वा। इस प्रकार आपके संबोधन पूर्ण हुआ। अब द्वितीय का एक वचन अपन चलते हैं। सर्वा प्लस अम होने पर यहाँ पर स्वर वाली विभक्ति है। सर्वा का आ बाहर निकाला और 23 नंबर सूत्र से, और अम, तो ये दोनों समान थे, इसलिए समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम, इसमें पर का लोप कर दिया। तो ये 24 नंबर सूत्र था। ठीक है, इससे अपन ने अम का लोप किया और सर्वाम 25 नंबर सूत्र से बना सर्वाम, यानी व्यंजन व स्वरम परवर्णे से इकट्ठा हो गया। अब द्वितीय का बहुवचन है सर्वा प्लस सस, सस में अनुबंध लोप कर दिया। क्या किया अपन ने, अनुबंध लोप। अनुबंध लोप करने के बाद इसका अपन ने 23 नंबर सूत्र से अनतिक्रम्य विशेष से इसको बाहर निकाला और अस, सस का बचा अस। यहाँ भी समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम, ये दोनों क्या थे, समान थे। तो ये इस अस के आ का लोप हो गया। तो सर्वा, यहाँ पर व्यंजन मस्वरम परवर्णे से ये इकट्ठा हुआ और रेप सो विसर्जनी से सा को विसर्ग आदेश हो गया। ठीक है, तृतीय एक वचन में चलते हैं। सर्वा प्लस टा, ये अनुबंध लोप किया टा का, ये स्वर वाली विभक्ति थी। सीधा यहाँ पर अपन ने एक बार पढ़ चुके थे टऊ सौरे, जो 213 नंबर का सूत्र था। वो कह रहे थे टा के स्थान पर, मैंने टा के जो श्रद्धा संज्ञा वाला जो था उसके जो आकारांत है उसकी जगह ए हो जाता है। तो आ की जगह ए हुआ और ये इसका टा का आवचा है, टऊ सौरे से ए हो गया। और अब दोनों जगह संधि होगी और स्वर होने के कारण स्वर संधि होगी ए आय। कौन सी होगी, तो यहाँ आय हुआ और इसमें अपन मिलाएंगे 25 नंबर सूत्र से व्यंजन व स्वरम परवर्णे से, तो सर्वया। अब तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में अपन चलते हैं। सर्वा प्लस भ्याम, सीधा सीधा वहां पर बनना है सर्वाभ्याम। तृतीया के बहुवचन में सर्वा प्लस भिस, तो सर्वा भी, सकार को विसर्ग हो गया, रेप सो विसर्जनीय, इससे बन गया। अब उसके बाद अब ए के आने पर एक सूत्र आ रहा है, जैसा अपन ने वहां किया था उससे सर्वा में कोई परिवर्तन है। तो इसलिए एक सूत्र आता है, सर्वनामनास्तु सस्वो ह्रस्व पूर्वाश्च, सर्वनामनास्तु सस्वो ह्रस्व पूर्वाश्च, सर्वनामनास्तु सस्वो ह्रस्व पूर्वाश्च, सर्वनामनास्तु सस्वो ह्रस्व पूर्वाश्च। ये 216 नंबर के सूत्र में यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं सर्वनाम श्रद्धा संज्ञा से परे गी, गसी, गस और गी के स्थान पर सकार सहित क्रमशः यही, यास, 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 याम आदेश होता है तथा पूर्व को ह्रस्व आदेश हो जाता है। यहाँ 2 बातें की, वहां यही यास याम होता था, अब उसमें आदेश आगे आधा सा जोड़ दो, यानी व्यंजन वाला सकार जोड़ दो। और जो पहले इसमें जैसे आ लगा था ना, उसको ह्रस्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ वही बता रहे हैं सर्वा प्लस, और इसको और देख लें, यहाँ बता रहे हैं गवंती यही या श्याम 214 नंबर का जो सूत्र है उसकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थात गे के स्थान पर स्यई, गसी के स्थान पर स्यास, गस के स्थान पर स्यास तथा गी के स्थान पर श्याम आदेश होगा। तथा सर्वनाम संज्ञक, माने जो सर्वनाम संज्ञक है, सर्वा के स्थान पर सर्व आदेश होगा, वहां आकारांत का अकारांत बचेगा। तो सर्वा प्लस गी,
ठीक है, इसको पहले अपन ने 23 नंबर सूत्र से अनतिक्रम्य विश्लेष्य से इसके आ को बाहर निकाला और सर्व प्लस इसको आ हो गया। क्या बोल रहे थे? ह्रस्व पूर्वाश्च, तो ह्रस्व कर दिया और गे की जगह क्या किया? स्यई। अब इसको अपन 25 नंबर सूत्र से मिला देंगे तो बन गया सर्वस्यई। चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में चलेंगे तो सर्वा प्लस भ्यस बराबर बन जाएगा सर्वाभ्या। ये सा का 130 नंबर यानी रेप्सो विसर्जनी से यहां पर विसर्ग आदेश हुआ। अब पंचमी और षष्ठी का एक वचन है सर्वा प्लस गसी और गस के आने पर यहाँ पर पहले उसको अनतिक्रम्य विश्लेष्य से इसको आकारांत को बाहर निकालेंगे। 23 नंबर सूत्र है सर्व प्लस आ प्लस गसी और गस। अब यहाँ पर ये सर्व नामनास्तु सस्वो ह्रस्व पूर्वाश्च, इससे यहाँ पर आग ओ ये को इसको ह्रस्व हो गया और गसी और गस के स्थान पर यहाँ पर सा सहित यास यास हो गया। यहाँ पर अब इसको अपन जोड़ देते हैं 25 नंबर सूत्र से और सा की जगह विसर्ग आदेश होगा तो यहाँ पर बन जाएगा ये विसर्ग। तो ये सर्वस्याह सर्वस्याह सर्वस्याह। अब यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में चलते हैं और सर्वा प्लस ओस के आने पर यहाँ पर जो ओस था इसलिए टव सॉरी कह रहा था टा विभक्ति और ओस विभक्ति के आने पर यहाँ सर्वा के आ को यानी 23 नंबर सूत्र से बाहर निकाला आ को ए हो जाता है। ठीक है, तो सर्वा के आ को ए किया और ओस। अब इसको अपन यहाँ दोनों ये स्वर होने के कारण यहाँ पर स्वर संधि होगी तो ए अय नाम का सूत्र लगेगा। ए अय तो अय हो गया, ए को अय आदेश हुआ और ओस आने से अब इसको अपन मिलाएंगे तो वस्त्रम परवर्ण 25 नंबर सूत्र से मिलाया और रेप्सो विसर्जनी से सकार को विसर्ग किया। अब षष्ठी के बहुवचन में चलते हैं सर्वा प्लस आम। अब यहाँ पर नू का आगम होना था क्योंकि ये श्रद्धा संज्ञा भी है इसलिए नू का आगम होना था, पर इसका नू का आगम नहीं होगा। यहाँ पर एक सूत्र आता है 125 नंबर का सुरामी सर्वता। स्वराभि सर्वता। सर्वता ये बोल रहा है कि सर्वनाम से परे, ये सर्वनाम है, इससे परे आम आने पर यहाँ पर सु आगम होता है, सु का आगमन होता है इसलिए नु का आगम नहीं हुआ। तो यहाँ सर्वनाम ये आपको ध्यान रखना पड़ेंगे, सर्वनाम जहां भी रहेंगे तो वहां पर सु का आगमन होगा। तो सर्वा प्लस सु के उ का लोप किया अनुबंध लोप और आम। अब इसको अपन ने व्यंजन मस्वरम परवर्णित की सहायता से मिला दिया सर्वासाम। क्या बना? सर्वासाम। ठीक। अब सप्तमी एक वचन में चलते हैं तो सर्व प्लस गी। सर्व प्लस गी में सर्व को फिर आ उसको बाहर निकाला और गी 23 नंबर अनतिक्रम्य विश्लेष्य। अब सर्व के बाद एक सूत्र जो आ रहा है इसके लिए श्याम आदेश करने के लिए तो सर्वनामनस्तु सस्वो ह्रस्व पूर्वश्च 216 नंबर का सूत्र है। इनने इसको आकार को क्या किया? ह्रस्व कर दिया और गी को श्याम कर दिया। अब इसको व्यंजन मस्वरम परवर्णित की सहायता से मिलाया तो सर्वश्याम ये बना। अब बहुवचन में चलते हैं, द्विवचन पर बना चुके हैं। सर्वा प्लस सुप, सुप में पा का अनुबंध लोप हुआ और सीधा अपन जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर नामी नहीं है तो यहाँ पर शा को शा नहीं होगा, सर्वासु। इस प्रकार से आपके सर्वा शब्द के रूपमाला पूर्ण हुई। अब प्रथमा विभक्ति में आते हैं सर्वा, सर्वे, सर्वाः। संबोधन में हे सर्वे, हे सर्वे, हे सर्वाः। द्वितीया में सर्वाम, सर्वे, सर्वाः। तृतीया में सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि। चतुर्थी में सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वभ्यः। पंचमी में सर्वस्या, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः। षष्ठी में सर्वस्याः, सर्वयो, सर्वासाम।
सप्तमी में सर्वश्याम, सर्वयोग, सर्वासु। इस प्रकार से आपके ये सर्व के रूप पूर्ण हुए। इसी प्रकार से विश्वा शब्द आदि के रूप भी बना लेना चाहिए।